नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप लोगों ने स्थिति तो देख ही ली है रूस और यूक्रेन की। जिस तरीके से रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया, इसका असर हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन के ऊपर भी पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल जो है अब 9 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, लगातार काफ़ी समय से पेट्रोल और डीजल के भाव एकदम से ऊंचाइयों पे आए थे, लेकिन अभी 3-4 महीने से पेट्रोल और डीजल के भाव जो है एक ही स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर बढ़ गए हैं। जी हाँ, 105 रुपए प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल के दाम हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के अंदर जो तनातनी और युद्ध चल रहा है उसका असर जो है भारत के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भारी गिरावट महसूस की गई है, जिसके चलते अब जो है 85 प्रति लीटर जो है बैरल आ गया है, जिसकी वजह से अब लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं। तो एक बार स्थिति आप लोग यहाँ की देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से पहले पेट्रोल और डीजल भरवाना है तो फटाफट से आइए पेट्रोल पंप के ऊपर, क्योंकि आपको बता दूं क्योंकि चुनाव खत्म होते ही 9 रुपए प्रति लीटर तक जो है पेट्रोल और डीजल बढ़ने की आशंका जता दी गई है। और 9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ते ही कहीं ना कहीं जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बार दिखा दीजिए, रेट दिखा दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीजल जो है अभी 87 रुपीज़ 62 पैसे जो है चल रहा है, और लगातार जो है मैं आपको बता रही हूँ कि कितने पैसे चल रहा है। शायद जो है अभी ये आंकड़ा शायद सही भी ना हो, तो एक बार दूसरी जगह जा करके दूसरे पेट्रोल पंप पर देख लेते हैं भाई कि क्या जो है आंकड़ा यहाँ पर चल रहा है। यही चल रहा है। डीजल का क्या रेट चल रहा है? 87-62। ठीक है, 87-62 चल रहा है। और पेट्रोल का 94-44। 94-44। मुझे ये बताइए कि अभी जो है आशंका जताई जा रही है पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध हो गया है, कच्चे तेल के भाव जो है बढ़ गए हैं। तो कितने दिनों के अंदर लग रहा है कि बढ़ जाएंगे भाव? ये हमें पता नहीं। तो आपको बता देती हूँ कि इनको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच के अंदर स्थिति बनी हुई है, उसी को लेकर के अब जो है लगातार यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं। लगातार ये लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार यानी कि हरियाणा के पेट्रोल पंप से दिखा रही हूँ। सितंबर 2014 के बाद पहली बार क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार जाकर 105.79 तक पहुंच गया है। वहीं रूस और यूक्रेन में तनातनी जो है अक्टूबर 2021 से बढ़नी शुरू हो गई थी, तब भी हमने आपको अवगत कराया था। तब क्रूड का भाव जो है $85.08 पर था। तब से अब तक जो है 24% तक की उछाल आई है, और चुनावों के कारण 3 महीने से पेट्रोल डीजल जो है स्थिर अवस्था के अंदर बना हुआ है। आगामी दिनों में 9 रुपए प्रति लीटर तक जो है ये महंगा हो जाएगा। लगातार जो है आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ युवा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन और रूस के अंदर जो युद्ध चल रहा है, और अगर कच्चे तेल की बात की जाए उसके दाम बढ़ गए हैं, तो इसका असर कितना पड़ने वाला है पेट्रोल के ऊपर? बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है मैम, क्योंकि अभी तेल महंगा ही होता जा रहा है, सस्ता तो होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, अभी क्या कुछ इजाफा हुआ है? नो, अभी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। क्या लगता है कि भारत की इकोनॉमिकली कंडीशन के ऊपर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना मैम, क्योंकि ज़्यादा होता जा रहा है महंगा तेल, कुछ सस्ता तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप आगे करिए। लगातार जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। मैडम, आपको क्या लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसका असर कितना पड़ने वाला है पेट्रोल डीजल पर? ठीक है, आप बताइए। क्या बताऊं, बोलो भाई। रूस और यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है, युद्ध हो रहा है, इससे कच्चे तेल के दाम जो है ज्यादा हो गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल महंगा होने की आशंका जता दी गई है। क्या लगता है कितने दिनों के अंदर बढ़ जाएंगे रेट? भाई ये तो पहले बढ़ा देगा। पहले कच्चे तेल के रेट कम थे, जब इस मुद्दा ने क्यों बढ़ाए? और वो 1.5 खड़ा न्यू का अर्दान है, 1000 का 500 का नोट भ्रष्टाचार है, और 2000 का नोट उससे छोटा ही भ्रष्टाचार को नहीं। ये क्या कौन बोलता हो 1.5 खड़ा? अच्छा, मुझे ये बताइए, तो देश का नाश कर दिया। जिसा इन करे न देश का नाश है, कोई नहीं करे। मुझे ये बताइए कि चुनावों के चलते अभी तक पेट्रोल डीजल के रेट जो है स्थिर बने हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आशंका ये जताई जा रही है कि 9 रुपए प्रति लीटर तक रेट जो है बढ़ जाएंगे। क्या लगता है महंगाई कितनी बढ़ने वाली है अब? महंगाई का तो जुल्म कर दिया।
पहले तो सिलेंडर की भी सब्सिडी दिखाई, वह सब्सिडी भी खा गया, फिर और दाना तेल भी खा गया, सब के में खा गया। और न्यू का देश का उलाद कोई नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री है, इसका तो उलाद गई तो जम्मा देश संग बदमाश लकड़िया, ईसा तो कोई भी कौन लकड़िया। हाँ, 2 टबरा सरपंच नहीं उठागा। अच्छा बात सुनो भाई, एक ही ने कानून बनाया, जो पहले पढ़े लिखे थे उन पर तो कानून कोई नहीं बने, और इन ये कानून बनाओगे जो चंबल की घाटी में रहे पढ़े हथे नहीं, और ये न्यू का हम कानून बनावाएंगे, देश का दुर्भाग्य है। अच्छा मुझे ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के रेट जो है पिछले काफी समय से मोदी सरकार बढ़ा रही थी, हालांकि कच्चे तेल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कम थे, उसके बाद जैसे ही लोगों ने विरोध करना शुरू किया स्थिर कर दिया, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, मोदी सरकार को जीतना था। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि रेट जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ने वाले, आपको लगता है कि बढ़ने वाले हैं? नहीं बढ़ने वाले, पहले जो कच्चे तेल के रेट सस्ते थे वो भी बढ़ रहे हैं, और ये भी बढ़ा होगा। यू तो सब ने मार की छोड़ेगा, अगर यू तोड़ा इसने तो भगवान इसकी माटी संगवा। अच्छा ये बताइए यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारतीय सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय बच्चों की जिंदगी जो है भारतीय सरकार ने खतरे में डाल दी है? ये तो खतरे में डालने खातिर आ रहे हैं, ये बचाव के लिए नहीं आ रहे। ना किसी ने देश का कोई भी राजा हो वो पब्लिक को सुख देने के लिए होता है, दुख देने के लिए नहीं। ये जो बनी है सरकार, ये न्यू कहने 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने वो काम किया जो ये बेचन लाग रहे। ठीक है, कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कुछ जो है स्थिति यहाँ पर चल रही है, क्योंकि लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है तनातनी बनी हुई है कि पेट्रोल मैं पहले भरवाऊंगा, क्योंकि जैसे ही रूस और यूक्रेन की खबर सुनी, जैसे ही पता लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम जो है महंगे हो गए हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। मुझे ये बताइए, यूक्रेन के अंदर और रूस के अंदर जो स्थिति बनी हुई है युद्ध की, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार जो है उन बच्चों को क्यों नहीं बचा रही है वहां पर फ्लाइट भेज करके? ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि भाई एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, इनको पता मिलेगा। मुझे ये बताइए, रूस और यूक्रेन के अंदर जो स्थिति चल रही है, भारत सरकार की तरफ से कोई भी फ्लाइट वहाँ पर नहीं भेजी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्यों नहीं भेज रही है फ्लाइट? पता नहीं, आपको क्या लगता है? पता है आपको रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्यों ऐसा कानून बनावा है ने, अगर भाई 2 बच्चों वाला इलेक्शन लड़ सके 3 वाला नहीं, तो इसने ऐसा कानून भी बना देना चाहिए जो अपनी लुगाई को छोड़ रहा ने वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यू कानून भी बनाना चाहिए इसने। मुझे ये बताइए कि यूक्रेन के अंदर जो भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं उसको मोदी सरकार क्यों नहीं निकाल रही है, क्योंकि हिसार के भी काफी बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए हैं और एकदम से फ्लाइट के रेट्स बढ़ा दिए, 65,000 रुपए 75,000 रुपए टिकट कर दिया है। इसने सब के में बढ़ाना है और फंसावेगा, फंसाएगी फिर का बिना फंसाए इसने रुपये कौन दे, इसने रुपये लेने, सारे टोल बढ़ा दिए, सारे टैक्स बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए। हमने 2 साल पहले 1 किला खरीदा था, उसके 54,000 रुपये लगे थे, और आज वो अटकीर नाम करा महने उसके 3.5 लाख रुपये लगे। कितनी बढ़ा दी इसने। तो लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि महंगाई जो है, लोग भरे बैठे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर महंगाई का बोलबाला है, और अब जो है पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़ करके सुना देती हूँ, जवाब दे देते हैं भाई क्या कुछ जो है लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं। लगातार आप लोगों के साथ जुड़ी हुई मैं, और आपको बता दूं कि युद्ध जो है ये कितना लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है यूक्रेन और रूस के बीच जो है युद्ध जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, और क्योंकि इससे यूरोपीय देश में रूस से भिड़ने का दम नहीं है, इस वजह से जो है ये नहीं खींचेगा। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, श्रुति पूछ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कितना लंबा चलेगा। तो श्रुति मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है कुछ भी कहे, लेकिन रूस से टकराने की स्थिति में कोई भी यूरोपीय जो है देश नहीं है। ऐसे में लड़ाई जो है लंबी खिंच सकती नहीं है। ये देश जो है रूस को भड़काना नहीं चाहेंगे, और यूक्रेन पर रूसी हमले का मुंह तोड़ जवाब जो है शायद ही सामने आए। अगला सवाल आ रहा है रितेश की तरफ से, क्या वो
क्या ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? तो आपको बता दूं कि लड़ाई जो है विश्व युद्ध तब बनती है जब सभी के सभी देश जो है एक साथ हो जाए, किसी एक अन्य देश के विरुद्ध हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है चेतावनी रूस की तरफ से दे दी गई है अन्य देशों को कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसका इल्ज़ाम जो है अच्छा नहीं होगा, अंजाम जो है अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से अमेरिका जैसा देश भी जो है बीच में नहीं आ रहा है। तो नहीं लग रहा है कि जो है ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अगला सवाल आ रहा है कि क्या ये जंग खुद को महाशक्ति साबित करने की है? तो आपको बता दूं कि 21वीं सदी के सभी युद्ध अमेरिका और उसके साथी देशों ने जो है मिलकर लड़े हैं। जंग करने और दूसरे देशों पर सैन्य इच्छा थोपने वाले देश ही बड़ी ताकतें माने जाते हैं। ऐसे में रूस ने इस हमले से खुद को असल महाशक्ति बताने की कोशिश की है, क्योंकि रूस लगातार ये बता रहा है कि यूक्रेन जो है उसके सभी प्रांत हमारे हैं और रूस की सैन्य शक्ति और चीन की आर्थिक शक्ति का गठबंधन इन्हें साझा महाशक्ति का दर्जा दे रहा है, क्योंकि चाइना जो है मौन रूप से कहीं ना कहीं रूस को समर्थन दे रहा है। खैर, अगला सवाल जो है वो आ रहा है पूजा की तरफ से कि अमेरिका और रूस के बीच भारत किसे चुनेगा। तो आपको बता दूं कि भारत जो है बड़ा कूटनीतिक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत हमेशा उसी का साथ देता है जहां पर पॉलिटिकली जो है उनको सपोर्ट अच्छा मिलता हो। तो आपको बता दूं कि इसका नाजायज फायदा जो है चीन और पाकिस्तान को मिलने वाला है इस हमले का। यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि में रूस ज़्यादा समर्थन हासिल करने का इच्छुक है और इस तरह रूस अब चीन के पाले में मजबूती से खड़ा दिखेगा और ये स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि भारत ने जो है चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध कर दिया था, लेकिन पूरे तरीके से विरोध जो है भारत चाइना के प्रोडक्ट का नहीं कर पाया, क्योंकि एक बड़ा जो बाजार है भारत के अंदर निवेश वो चाइना का है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना के वो चाइना से भारत में आते हैं। इसकी वजह से जो है भारत पूरे तरीके से चाइना का बॉयकॉट नहीं कर पाया। इसी तरीके से भारत जो है अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि वो रूस को जो है समर्थन दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं जो उनका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से अपने जो है विदेश मंत्रियों के साथ एक अलग से बैठक की है, जिसे गंभीर बैठक बताया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि उसका असर जो है अब कच्चे तेल के ऊपर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इस स्थिति की बात की जाए तो कच्चे तेल के दाम जो है लगभग 4 से 5 दिन के अंदर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हिसार, हरियाणा और पूरे भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है ये खबर सुनते ही यहाँ पर लोगों की लाइन लग गई है, क्योंकि अनुमान जताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के रेट जो है अभी बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से पेट्रोल पंप्स के ऊपर काफ़ी भीड़ लग चुकी है। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी सस्ता तेल भरवाना चाहते हैं तो आज या कल के अंदर आकर के भरवा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर बढ़ गए हैं, उसको लेकर के अब आपको बता दूं कि भारत के अंदर भी जी हाँ इसका असर जो है काफ़ी देखने को मिलने वाला है। और इसी असर को देखते हुए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट जो है बढ़ने वाले हैं। हालांकि एक बार दोबारा से आपको पेट्रोल और डीजल के रेट बता दूं, आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है 96.44 है, यानी कि 96 रुपीज़ 44 पैसे जो है पेट्रोल है। वहीं अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल जो है लगभग 87 रुपीज़ 62 पैसे दिखाया गया है। एक बार दिखा दीजिए अमित जी, एक बार दिखा दीजिए 87.62 पैसे जो है यहाँ पर दिखा दिया गया है। हालांकि अगर पहले की बात की जाए तो पहले जो है इलेक्शन होने से पहले पेट्रोल के रेट जो है 103, 105, 107 के भी पार चले गए थे हरियाणा के अंदर। और अब जो है कच्चे तेल बढ़ने का हवाला दे करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मोदी सरकार जो है ये रेट अब बढ़ाने वाली है। तो आगे भी आपको इसी तरीके से खबरें दिखाती रहूंगी कि कहां पर कितने रेट बढ़ने वाले और किन किन चीज़ों के ऊपर यूक्रेन और रूस के युद्ध का असर पड़ने वाला है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के पेट्रोल पंप से। नमस्कार।